जय हिंद। आइए आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के तौर पर एक और क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले या इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आज तमाम जो हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हमारे इस चाणक्य IAS यूट्यूब चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, एक छोटी सी ही उपलब्धि है, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि उपलब्धियां छोटी हो या बड़ी उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, साझा करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट के वजह से जो है आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और कौन जानता है नियति ने जो है मेरे भाग्य में क्या लिखा है। शायद यह चैनल आज 10 के ही सब्सक्राइबर अचीव कर पाया है, आने वाले समय में हो सकता है मिलियन तक जाए, बिलियन तक जाए, हू नो, ठीक है, कौन जानता है, ठीक है। लेकिन हम आगे जो है अब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पेपर 2 सेक्शन ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यूपीएससी CSE 1984 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है। इसमें देखो हम समझते हैं कि द नेचर ऑफ द सोवरेन नेशन स्टेट सिस्टम। नेचर मतलब किसी एक देश का प्रकृति, उसका चरित्र, और सोवरेन मतलब संप्रभुत्व, संपन्नशाली। नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र और राज्य। तो जब हम बात करते हैं किसी राष्ट्र और राज्य के, और वो भी संप्रभुत्व हो, देखो संप्रभुता से यहां संबंध है कि जो अपने नियमों को लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के भी ऊपर आश्रित ना हो, और किसी के कहने पर वो कार्य ना करता हो। जैसे 1947 से पहले भारत भी एक देश था, लेकिन निर्णय हम अपने आप नहीं लेते थे, हमारे लिए निर्णय अंग्रेज वगैरह लिया करते थे, तो हम संप्रभुत्व संपन्नशाली नहीं थे। लेकिन अभी वर्तमान में आज़ादी के उपरांत हम एक सोवरेन नेशन कहलाए कि हम सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और कोई भी अन्य देश हम पे बाध्यता नहीं कर सकती। अगर हमारा इच्छा होगा तो हम कह सकते हो कि कोई भी नियम कानून को, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उसको मानेंगे। हमारे अगर मर्जी नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे, ठीक है। हमारे संबंध जो है रसिया के साथ कैसे होंगे, अमेरिका के साथ कैसे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा होगा, चाइना के साथ कैसा होगा, पाकिस्तान के साथ कैसा होगा, है ये इसका फैसला हम करेंगे, ठीक है। बस समझ में आई। तो वही होता है संप्रभुत्व। अब है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है किसी एक संप्रभुत्व राज्य और राष्ट्र का, उसमें धीरे धीरे जो है कह सकते हो कि बदलाव आ रहा है, फंडामेंटल चेंजेस। और ये बदलाव किस कारण से आ रहा है? विद द एडवेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। अब जैसे जैसे राष्ट्र परमाणु संपन्न शक्तियां हासिल कर रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही उनकी जो है प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, और ये आना भी चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि जिसके पास धन होता है उसका रुतबा ही बदल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक समय के बाद अगर आपके पास अच्छा अचूक संपत्ति के अगर आप मालिक हो जाए, या फिर आपकी बिजनेस या कोई भी आपकी कंपनी अच्छी इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके बाद थोड़ी बहुत तो आप में परिवर्तन होने ही चाहिए। या किसी आप बड़े ओहदे, किसी पद पे ADM और कलेक्टर बन जाए, तो आपकी प्रकृति में तो बदलाव होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़ा अहंकार भी होगा, थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन भी होगा, थोड़ा ग्लैमरस की दुनिया भी होगी, है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वैश्विक जगत पे जब जियो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात करते हैं, तो जैसे जैसे राष्ट्रों ने या जिन जिन राष्ट्रों ने परमाणु शक्ति को हासिल करते गया, ठीक वैसे वैसे ही उनकी कह सकते हो ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीति में उसका अलग प्रभाव पड़ा, और ठीक वैसे वैसे ही उसके नेचर और प्रकृति भी बदलते गया। जैसे सबसे पहले अमेरिका ने जो है परमाणु परीक्षण किए, तो उसका देखो इम्पैक्ट द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा में बम पटक्कर किया, और फिर जो है पूरे के पूरे जापान वगैरह तुरंत जो है धराशायी हो गया, तुरंत समर्पण कर दिया। तो किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स आ जाने के बाद वैश्विक जियो पॉलिटिक्स में डायनेमिक्स बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार देखो द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो चुका, लेकिन जब अमेरिका ने किया तो कुछ ही दिनों के बाद रसिया ने कर लिया। अब दोनों में के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, शीत युद्ध चालू हो गया था, कोल्ड वार चालू हो गया था। उस परिस्थिति में दोनों एक दूसरों देशों पर जो है आक्रमण करने से बचने का प्रयास करते थे कि कहीं कोई एक दूसरे पर आक्रमण किया तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि अगर हम जीत भी लेते हैं तो उस जीतने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है।
उसके बाद देखो धीरे धीरे फिर ब्रिटेन ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, फिर कह सकते हो कि इज़राइल ने, फिर इधर नॉर्थ कोरिया ने, ईरान वगैरह किया है या नहीं किया है अभी तो मालूम नहीं, लेकिन नहीं ही किया है, लेकिन वो अभी न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव करने के बहुत ही नज़दीक है। तो ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स इस वैश्विक जियोपॉलिटिक्स के धरातल पर प्रवेश करता है, कदम रखता है, ठीक वैसे वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य जो नेशन स्टेट है जिसके पास वो शक्ति अर्जित हो जाती है, न्यूक्लियर संपन्नशाली बन जाता है, वह जो है सोवरेन नेशन स्टेट होते हुए भी कह सकते हो पूरे के पूरे उसके प्रकृति बदलते हैं और वह वैश्विक पटल और वैश्विक मंच पर अपनी एक धाक जमाने का प्रयास करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पूरा एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 1984 में पूछा गया है और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय पर भी पूछे जाएंगे। भारत कैसे एनपीटी पे साइन नहीं किया है, या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह से आप क्या समझते हैं, या क्यों लाया गया, तो बहुत सारे ये डिस्क्रिमिनेटरी क्यों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी।